नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो जब आदमी अपने जीवन के सबसे बड़े डाउनफॉल में रहता है तो वो रास्ता अपने आध्यात्म में ढूंढता है। आध्यात्म में सभी, चाहे सनातनी हों, चाहे इस्लाम हों, चाहे ईसाई हों, सभी का एक मंतव्य रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं। इसी विषय पर सहारा शीर्षक से हम एक वीडियो लेकर के आए। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अपने में एक अधूरी अभिलाषाओं को पाता है। कितने सावन भादों बरसे, ग्रीष्म रहा प्यासा का प्यासा, दुर्वासा के क्रोध तरीके, साथ रही हरदम अभिलाषा। लेकिन अनंत अभिलाषाओं को यदि हाशिए पर रख दिया जाए तो कभी कभी वो जीवन के इतने डाउनफॉल में अपने को पाते हैं जहाँ से आगे जीवन को बढ़ाते रहना उन्हें असंभव लगता है। ऐसे में उन्हें आध्यात्म का सहारा सुझाई पड़ता है। जब मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो आध्यात्मिक होने के भ्रम में जीवन जी रहे हैं। न मैं ऐसे धार्मिक लोगों की बात करता हूँ जो अपने पंथ संप्रदाय की सर्वोच्चता का दावा करते हैं। आपने अनुभव किया होगा या विभिन्न चैनलों में तथाकथित धार्मिक लोगों को डिबेट के समय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए चिल्लाते हुए देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले डिबेट में एक तथाकथित धार्मिक व्यक्ति चिल्लाकर कह रहा था, पुराण का ये मंत्र देख लो, मैं बता रहा हूँ, इसे आपने देख लिया या पढ़ लिया तो आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। खैर, ऐसे लोग कौन हैं इसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोगों की मानसिकता आप सभी समझते हैं। हालांकि सनातन धर्म के ऊपर अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए बुद्धिजीवी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते चले आए। हालांकि उस दिशा में मैं अधिक चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे के सत्य को इंगित करने के लिए कुछ तथ्यों को प्रकाश में अवश्य लाना चाहूँगा। प्रोफेसर कबीर, जो अच्छे इतिहासकार हैं, उनके द्वारा पक्षपात का उदाहरण देखिए। उन्होंने कहा कि स्वामी शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद इस्लाम से ग्रहण किया था। उन्होंने शायद उपनिषदों की ओर ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर सनातन को निम्न स्तर में लाने का प्रयास किया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग पर मुस्लिम संस्कृत का सीधा और गहरा प्रभाव है। ये बौद्धिक लोग जिनके देव ऐसे हैं उनके दरिद्र कैसे होंगे। ऐसे में ऐसे लोग धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। ये केवल इस्लाम तक सीमित नहीं था, यूरोपीय लोगों ने भी इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शायद यही कारण था कि बेवर जैसे इतिहासकार ने कृष्ण को क्राइस्ट से प्रभावित होने का दावा कर दिया। अब ऐसे प्रभावों से प्रभावित लोग या ऐसी मानसिकता रखने वालों को आप आध्यात्मिक होने की संज्ञा कैसे दे सकते? आध्यात्मिक होने की पहचान के रूप में आप प्रथम दृष्टया ये पाएंगे कि वो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक है तो वो जानता है कि ईश्वरीय ज्ञान तो अनंत है, आत्मिक ज्ञान तो अनंत है। फिर बिना सारे ज्ञान के हम कैसे अपने को श्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं, दूसरे को कमतर आंक सकते हैं? हाँ, हम अपनी जीवन पद्धति को आधार मानकर ये दावा कर सकते हैं कि, लेकिन उसमें भी श्रेष्ठता के दावों का तात्पर्य है दूसरे की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करना। हम जान कर किसी को ठेस पहुंचाने का काम करें तो हम आध्यात्मिक कहाँ से हैं? हाँ, हमारे आचरण व्यवहार से जितना अधिक चैतन्य तत्वों का हित होता रहे उतना ही हम धार्मिक होते हैं, हम आध्यात्मिक होते हैं। यद्यपि आध्यात्मिक होने के लिए अधिकांश लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए वो पहले से बताए गए रास्तों पर चलते हैं। वो चलते जाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलने के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये छिपाया जाता है। आध्यात्मिक होने के लिए वो सब कुछ करता है जिसके चलते वो आध्यात्मिक हो सके, परंतु उसे उन तथ्यों से अवगत ही नहीं कराया गया जो आध्यात्म की बुनियाद है। फिर भला वो आध्यात्मिक कैसे हो पाएगा? उसने तो मान लिया कि
उनको जो धार्मिक लोगों ने बताया, जो उसने परंपराओं से सीखा, उसका अनुसरण वो करता चला आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से एक धार्मिक व्यक्ति है। अब उसने धारणा पाल रखी है, ऐसे में वो धार्मिक होने का भ्रम पालकर आगे बढ़ रहा है। ये सुनने की क्षमता भी उसके पास नहीं है कि वो भ्रम को पाले है। अब चलते हैं, यदि आप आध्यात्मिक हैं तो उसके अनेकों लाभ हैं। एक सज्जन से मुलाकात हुई, वो बहुत व्यथित थे। उनकी व्यथा उनके चेहरे पर झलक रही थी। स्वाभाविक है कि यदि व्यथा दिखाई पड़ती है तो लोगों के अंदर सहानुभूति का संचार होता है। दूसरा आदमी उस व्यथा के तह तक जाना चाहता है। इसी चाहत के चलते उनसे पूछ लिया। सबसे पहले तो उसे विश्वास दिलाया कि हम उसके साथ मानव होने के नाते प्रेम करते हैं। वो अपनी हमारे साथ व्यथा साझा कर सकते हैं। अरे अपनी व्यथा साझा करने वाला वाक्य, पहला वाक्य हमें झकझोर कर रख दिया। उसके मुख से निकला, वो एक एक पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो जीवन से हार गया है। जो लोग जिन जिन प्रार्थनाओं को बताते हैं वो सब वो कर रहा है। रात दिन प्रार्थनाएं कर रहा है, मंदिरों में माथा टेक रहा है, फिर भी उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। ऐसे जीवन से अच्छा है जीवन से मुक्ति हो लिया जाए। मैं उसे देखता रहा। कुछ क्षण बाद उसने ही बात को आगे बढ़ाया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वो जीवन को इसलिए नहीं समाप्त करेगा क्योंकि ऐसा करने से उसे प्रेत जीवन में वर्तमान से भी अधिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर बाद यह बात तो समझ में आ गई कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक भ्रमों में जी रहा है। एक सकून भी मिला कि चलो, हमारे ऋषियों ने तमाम प्रकार के भ्रमों को धर्म की आड़ लेकर लोगों को भयभीत किया था ताकि उनके व्यवसाय फलते फूलते रहें। लेकिन ऐसे भ्रमों के सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। इस विषय पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया था। उस व्यक्ति से बात को आगे बढ़ाया। एक बात तो स्पष्ट हो गया था कि समाज में चली आ रही मान्यताओं पर उसे पूरा भरोसा है। मैंने उसे थोड़ा समझाने का प्रयास किया। कहा, देखो, ईश्वर ने एक शरीर में आपकी जीवित आत्मा है। शरीर क्या है? जब सांस रुकना बंद, आपको शरीर से मुक्ति, यानी एक निश्चित अवधि तक परमात्मा ये शरीर आपको धरोहर के रूप में सौंपी है। जितनी अवधि तक धरोहर है आपके पास है, उसे चलने दीजिए। परमात्मा तो अवधि समाप्त होते ही आपसे अपनी धरोहर वापस ले लेगा। खैर, मुझे खुशी हुई कि उसके मन मस्तिष्क में हमारी बातों का असर पड़ा, क्योंकि हमसे दूर जाने के पहले उसके चेहरे पर मुस्कान उभर कर सामने आई थी। बेशक ऐसे लोगों की परेशानियां हदों को पार कर गई होंगी, तभी तो वो जीवन के से मुक्त के बारे में उसके मन में विचार आया होगा। ऐसे विचार आने का तात्पर्य उसके अंदर सारी जिजीविषाएं समाप्त हो गई हैं। निकट भविष्य में कोई आशा की किरणें भी नहीं दिखाई पड़ती रही होंगी। सुख, आनंद या रोशनी से उसके सारे नाते टूट गए होंगे। जीवन को आगे बढ़ाने के जो मनोबल होने चाहिए, कठिन समय में जिस प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए, वो सब लुप्त हो गई होंगी। ऐसे में उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उसे आवश्यकता रहती है कि कोई उसे ऐसा रास्ता बता दे जिस रास्ते पर चलकर वो अपना आत्मबल प्राप्त कर सके, अपने मनोबल को बढ़ा सके, अपने धैर्य का विस्तार कर सके। यही सब जानकारी करने के लिए वो धर्मगुरुओं की शरण में जाते हैं, मौलवियों की शरण में जाते हैं। मौला मौलाना बता देंगे कि कुरान की ये सूरा पढ़ो, हिंदू बता देगा इस मंदिर में जाओ, नारियल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये सब कल्याण होगा। ये बताने वाले सभी श्रेष्ठ जन होते हैं। अब आप ही बताइए, जो अंदर से टूटा है, अंदर से बिखरा है, उसको तो अपने अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार करना है जहाँ से उसका आत्मबल पुनः जागृत हो सके, जहाँ से उसकी चेतना उस स्तर पर पहुँच जाए कि वो अपने जीवन को प्रकाश से भर सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके बताए गए मार्ग गलत है। बेशक जीवन से थके हारे लोग आध्यात्मिक लोगों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं। कारण है कि अपने कठिन समय में उनका विश्वास अडिग रहता है कि यदि समाज में उसे कोई सहारा नहीं दे रहा है तो उसका सहारा परमात्मा ही बन सकता है। अब परमात्मा को अपना सहारा बनाने के तथाकथित व्यक्ति और परमात्मा तक सहयोग पाने के लिए बिचौलियों के पास जाते हैं। अब बिचौलिए हैं तो बहुत से बिचौलियों को मार्ग मालूम होगा, बहुत तेरे सुनी सुनाई रास्तों को बताएंगे।
टूटा हुआ आदमी तो सहारे की तलाश कर रहा है, ऐसे में उसे जो बताया जाएगा उसी को अमल करता जाएगा। कहावत भी है, हारे को हरिनाम, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, बताए गए रास्तों पर चलकर उसके मस्तिष्क में संभावनाओं के अनेक द्वार खुलते जाते हैं। भले ही ऐसी संभावनाएं उसकी काल्पनिक हो सकती हैं, परंतु उसके अंदर एक कदम बढ़ने का साहस तो उत्पन्न होता है। हाँ, एक बात और, संकट से घिरे हुए व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी कमियों का जन्म भी होने लगता है जिसके चलते उसके व्यक्तित्व में एक गिरावट आने लगती है, क्योंकि वह अपने मन मस्तिष्क के मध्य संतुलन कायम नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप जिसके साथ वो थोड़ा से भावनात्मक संबंधों को पाता है, उसके सम्मुख वो घावों को दिखाने लगता है। वहाँ वो अपने अनुभवों का प्रयोग भी नहीं करता कि घाव दिखाओगे तो आपके आसपास के लोगों ने अपनी मुट्ठी में नमक छिपा रखा है। वो नमक भी आपके घावों में डालने के लिए छिपा कर रखा है। घाव दिखाओगे तो घाव में नमक डाल दिया जाएगा और आपका घाव गहरा हो जाएगा। स्वाभाविक है कि जब जीवन से थका हारा व्यक्ति, बेबस और लाचार व्यक्ति जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास एक सहारा खोजने के लिए किसी के पास जाता है तो उसके संतापों के कारणों पर जाना होगा। यदि उसकी समस्याएं उसके संतुलन को बिगाड़ रही हैं तो धर्म का वो रास्ता बताए जहां वो अपने आप को संतुलित कर सके। वहाँ पर किसी धर्म, मजहब या संप्रदाय की श्रेष्ठता का विचार आने पर उसकी समस्या का समाधान नहीं है। उसे वो मार्ग बताना चाहिए जिस पथ पर चलते चलते उसका आत्मबल लौट सके, उसके अंदर धैर्य की क्षमता का विस्तार हो सके। जिस सहारे को वो परम सहारा समझ रहा है वो सहारा उसके कष्टों को समाप्त करने में कारगर सिद्ध हो सके। अधिकांशतः देखा गया है कि ऐसे पीड़ित लोग जो सहारे की तलाश में धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, उन्हें विभिन्न ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसके चलते उसका मानसिक संतुलन, संघर्षों की क्षमताओं का विकास और उसका धीर मन को धैर्यवान बनाने में सहायक नहीं हो पाते। जब ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति मौलवी या पादरी के पास कोई जाता है तो उसे आप पर श्रद्धा है, आप पर विश्वास है, आपके साथ उसकी गहरी आस्थाएं हैं। ऐसे में आप जो बताते हैं उसका परिणाम क्या होगा, केवल अपने हितों के बारे में न सोचे। आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता का वो सहारा बनने के लिए ऐसे मार्गों को बताया जाए जिसका पालन करने से उसके अंदर एक संतुलन उत्पन्न हो सके। संतुलन इसलिए कि उसने अपने संकट काल में अपने सारे भावनात्मक संबंधों को खोया है। वो अकेला पड़ जाता है, अपने को तन्हा पाता है। दूसरा, उसका खोया हुआ आत्मबल पाने का मार्ग बताना। वो अधीर हो गया, उसे धैर्यवान की क्षमता का विस्तार करना और परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर वो हर्ष और आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है। ये सब गुण पाखंडों से नहीं आ सकते, टोटकों से नहीं आ सकते, वो आध्यात्म से आ सकते हैं, क्योंकि आस्था ही वो है। ऐसे में उन उपायों को बताना चाहिए जिस सहारे को पाकर वो हर्ष के साथ आगे बढ़ सके। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना